एवरीवन। मेरा नाम है अमित रंजन। आप काफी दिन से देख रहे होगे मेरे को यहाँ पे। तो अभी ऐसा हो गया कि आज हमारे सीएसआर नेट फैकल्टी में और एक टीचर और एक एजुकेटर हमारे ऐड हो रहे हैं। ही इज द फेमस सानू अरोड़ा सर। ये पहले से हम लोग साथ में मतलब आईआईटी जैम कैटेगरी में थे। तो आईआईटी जैम कैटेगरी के बाद हम अभी आए हैं सीएसआर कैटेगरी में। और सीएसआर का जो हमारा ग्रुप है ऑलरेडी जो अनअकैडमी पे अवेलेबल है, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऑलरेडी हमारे पास काफी टॉप एजुकेटर्स हैं अवेलेबल। आप राहुल मेहला सर को देख लो, आप सतिंदर सोनी सर को देख लो, अंजलि अरोड़ा मैम है, साइंस और इक्की सर है, मैं हूँ, और अभी सानू अरोड़ा सर जो है ये भी ऐड हो रहे हैं। और भी टीचर्स यहाँ पे ऐड होते रहेंगे, ठीक है, टाइम के साथ। तो पहले सानू सर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सब जानते हैं आपको, बट फिर भी एक बार। ओके, सो हाय एवरीवन, मैं हूं शानू अरोरा यार। एंड आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स हियर इन द आईआईटी जैम। ठीक है, तो अब हम जो है सीएसआर नेट के आएंगे यार। आईआईटी जैम में हमने बहुत अच्छे सिलेक्शंस दिए, चाहे बच्चे आईआईटी जैम हो, चाहे जेस्ट हो, चाहे गेट हो, और चाहे टीआईएफआर के सिलेक्शंस हो, बहुत अच्छे हमने सिलेक्शंस दिए। अब बारी है सीएसआर नेट की। और जैसे कि हम अपना टीम जो है एक्सपैंड कर रहे हैं और पूरी लाइव क्लासेस यहाँ पर चलती हैं, तो इसका एक्सपेंशन हम और सीएसआर नेट में भी अच्छे से करना चाहते हैं, ताकि हम और बेटर सिलेक्शन जो है सीएसआर नेट और आईआईटी जैम में मिलकर दे सकें। सो अबाउट मी, आई एम मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आई एम ऑल इंडिया रैंक 25 इन आईआईटी जैम, आई हैव क्रैक्ड सेवरल एग्जाम, जस्ट टीआईएफआर गेट एंड एवरीथिंग। तो अब यहाँ पे होगी हमारी सीएसआर नेट की क्लासेस। जी। तो यार तो इस आज सेशन में आज हम, हाँ हाँ, इस सेशन में आज हम बात करेंगे थोड़ा सा कि अभी चूंकि सीएसआर का नोटिफिकेशन आ गया, 6 7 8 जून को आपका एग्जाम है। तो भाई आज हम बात करेंगे कि अगले जो अभी जो 3 महीने आपके पास हैं, इन 3 महीने को किस तरह से यूटिलाइज करना है ताकि मैक्सिमम रिजल्ट दे सके, है ना। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि बहुत लोग सोचते हैं यार 3 महीने ही बचा, अब इस 3 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यार देखो ऐसा है, 3 महीने में सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना, अगर हम ढंग डेफिनेटली। से स्ट्रेटेजिकली अगर हम काम करें तो। तो सर कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें सर, बुक से? हाँ हाँ बिल्कुल सर। कि अब कितना टाइम जो है हमारे पास, ऑलमोस्ट 3 महीने 90 दिन कुछ है, तो क्या किया जा हम्म। सकता है मेन कि अच्छी एक रैंक आ जाए। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले सर बुक से स्टार्ट करते हैं कि चूंकि मतलब ऐसा होता है कि हम्म हमारे टोटल 9 11 यूनिट्स हो जाते हैं अगर अलग अलग करके डिवाइड करके हम्म रखे तो कैसे करना है, मतलब बुक्स के साथ किस तरह से मैनेज करना है, टॉपिक्स को कैसे मैनेज करना है, पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है, अगर हम रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं अगर कोई, तो उस केस में हम्म। कैसे मैनेज करना है, और साथ में जो पीवाईक्यूज हैं उनको किस तरह से करना है ताकि मतलब मैक्सिमम आउटपुट जो है वो आ सके, है ना। तो सर पहले बुक से ही स्टार्ट करते हैं। तो आपके नजर में क्या होना हम्म। चाहिए बुक्स का, मतलब बुक्स कैसे पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए सर? देखो सर, अभी ऐसा है ना, अभी 3 महीने हैं। अगर हम जून वाले को टारगेट कर रहे हैं, दिसंबर वाले को टारगेट कर रहे हैं, तो अलग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी रहेगा, उसके लिए एक अलग से बिल्कुल। वीडियो बना देंगे। फिलहाल जून जी। वाले की अगर हम बात करें तो 3 महीने हैं। ठीक है, अपना एम ये है कि यार हमें जो है अच्छे से सीएसआर नेट को क्रैक करना है, ताकि हम जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो सके। अब बिल्कुल। अगर आपने लास्ट ईयर के ट्रेंड्स किसी स्टूडेंट ने देखे होंगे, तो यार 100 मार्क्स मैक्सिमम जाता है जेआरएफ का कट। जे 100 भी बिल्कुल। गया नहीं है, 95 हम्म। 97 90 के आसपास रहता है हर साल। ठीक है, आउट ऑफ 200, 200 मार्क्स का पेपर होता है, इतने ही अपने को नंबर चाहिए। अब कई स्टूडेंट अगर लेकर चले कि यार क्या मुझे 9 के 9 सब्जेक्ट सारे करने हैं और सबको बुक्स से पढ़ना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो कोशिश सबसे पहले तो ये करें कि बुक्स से ना पढ़कर एक आप जो है एक सफिशिएंट मटेरियल की तरफ जाएं। ठीक है, बुक्स पे बिल्कुल। अब इतना ध्यान ना देकर, अब 3 महीने रह गए हैं, तो पहले तो जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उन पर आप ध्यान दीजिए, और एक क्वालिटी कंटेंट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और गाइडेंस इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी, कि अगर आप किसी गाइडेड पर्सन या किसी गाइडेड एडुकेटर के अंडर रहते हैं, तो आपका इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप बहुत सारी, जो हमारा एमएससी का सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट है, सीएसआर नेट का हम्म। सिलेबस और कम, और जो एक्चुअल में पूछा जा रहा है वो और ज्यादा कंप्रेस्ड है। तो हमें जो एग्जैक्टली। है मेन स्मार्ट वर्क की नीड है, कि हम जो है पूरा टॉपिक्स को एनालिसिस कर कर चलें, और क्या इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा ध्यान दें। एग्जैक्टली। तो सर जैसे आपने बोली कि हाँ बुक्स जो है, इस पे बुक्स को थोड़ा सा अभी बुक्स की पढ़ाई शायद थोड़ी कम करनी चाहिए ना, कि अगर हम पीवाईक्यूज पे फोकस कर, मतलब पीवाईक्यूज पे बाद में जाएंगे, उससे पहले कि जितने क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट्स पे अगर हम फोकस करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस अप्रोच की तरफ चले ना, कि ऐसा होता है कि असाइनमेंट्स वगैरह ओपन करो तो बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब अगर आप ढूंढने जाओ, अगर आप हम्म। सिर्फ मतलब किसी भी कहीं का भी अगर असाइनमेंट आप निकालो तो क्वेश्चन आपको अनलिमिटेड मिलते हैं। तो इतना तो करने का भी टाइम है नहीं, है ना। तो जैसे होता है कि डेफिनेटली। लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्टली तो उन पे हम फोकस करें तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड बेस्ड ऑन जो हमारे पीवाईक्यूज पहले जो आ चुके हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस पे अगर हम ध्यान दें तो शायद अभी हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, एग्जैक्टली।
और सर एक दूसरी बात यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो हमेशा ही ये सवाल आता है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हम अगर मतलब ढंग से करके जाएं तो फिर हमारा ये एग्जाम क्रैक होगा। तो उससे पहले एक छोटी सी बात यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये करूँ, देखो जैसे होता है कि जनरली हम ये समझते हैं कि सीएसआर हमारे 200 नंबर का होता है, बट एक्चुअली सीएसआर 200 नंबर का नहीं है। हम्म सीएसआर का अगर फुल मार्क्स चेक करने जाओ 270 से ऊपर चला जाता है वो। द रीजन इज कि हम्म ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, कि आपको एक सेक्शन में ऑप्शनल 20 में से क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करने हैं। हाँ, 20 में से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, एक में से 20 में से 25 में से 20 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर आप ढंग से देखने जाओ तो हम्म आपका एग्जाम जो है 270 नंबर के 274 तक पहुंच जाता है वो। 278.5 या ऐसे कुछ एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो शायद ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा है कि हम्म आपको उसमें से आउट ऑफ दैट आपको 95 टू 100 तक स्कोर करना है। मतलब ऐसा है कि आपको जितने क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं उसका ऑलमोस्ट 30% आपको बस करना है। मतलब 70% तो छोड़ देना, अगर आपने 30% भी अगर आपने कर लिया ऑलमोस्ट, तो आपका सीएसआर तो क्लियर हो जाएगा आराम से, है ना। तो डेफिनेटली सर। इसीलिए ऐसा होता है कि टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, तो सर आपकी नजर में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिन पे फोकस करना चाहिए? तो कुल मिला के जैसे आपने कहा कि सर बहुत ही हमारे पास ऑप्शनल वाली बहुत एक अच्छी बात है कि ऑप्शंस हैं आपके पास। एग्जैक्ट। ठीक है। जी। तो आपको ऐसा है कि यार हर टॉपिक मतलब मैं अगर स्ट्रेट वे में कहूँ तो आपको सारे टॉपिक्स करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। है नहीं। आपको सबसे पहले तो आप चूज करो कि आपको जो अच्छा लगता है ना। मान लो आपका कोई सब्जेक्ट है यार, किसी को मैकेनिक्स से बड़ा अच्छा लगाव है, मान लो उसने जेई की हम्म। कोचिंग ली थी या उसका मतलब मैकेनिक्स पार्ट स्ट्रांग है, तो वो मैकेनिक्स को हम्म। चूज करे, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े। ठीक है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो मैथमेटिकल फिजिक्स जो है हर साल 40 से 35 नंबर का आता है। क्लासिकल हम्म। मैकेनिक्स हमारा इतना ही 35 से 40 के बीच में हर साल आ रहा है। एग्जैक्ट। ठीक है। एग्जैक्टली। उसके बाद आप ईएमटी लगा सकते हैं, 30 से 35 भी मार्क्स के बीच में हर साल आ रहा है। अगर मैं सिर्फ ये हम्म। तीन टॉपिक्स आगे जाऊं ही ना, अगर इन तीन टॉपिक्स में भी देखो, अगर आप मान लीजिए 25-25 मार्क्स भी ले आते हैं तो 75 हो गए। एक आराम पार्ट ए से। आता है भाई, रीजनिंग आता है, वो इतना इजी होता है। उसमें ना हर हम्म। बच्चा 20+ मार्क्स आसानी से ला सकता है। ला ठीक है, सकते हैं। बहुत ही प्यार से उसमें आ सकते हैं। 95 हो गए। ठीक है। तो ये तो हम्म। बेयर मिनिमम हो गया जिससे आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। ऊपर से हम्म। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट अच्छा है तो वो 30 से 35 नंबर बड़े आराम से वहां से ला सकता आराम से, बिल्कुल है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल। हम्म। तो ये हो गया, और उसके बाद फिर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बेकार में लेंदी होते हैं और जिससे क्वेश्चंस वगैरह पूछे नहीं जाते। अगर आप पास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखो, फालतू में एक टॉपिक लिखा होता है लेजर का ऐसे, और लेजर में पढ़ना बहुत कुछ हम्म, पड़ता है, बट उसमें कुछ रहता नहीं है क्वेश्चंस करने को, है ना। हाँ और तो अगर ऐसा होता है कि अगर उस चीज पे भी फोकस किया जाए तो सही किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फंस जाते हैं। ऐसा होता है कि जैसे किसी ने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो वो होता है कि ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें भी उलझता जाता है ना, कि एनएलएम में फंस हम्म गया वो, या फिर ग्रेविटी में फंस गया। तो हम्म ऐसा है यार, देखो अगर उस तरह के टॉपिक्स में फंस रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर इन केस अगर आपका वो टॉपिक खराब है, तो आप उसको छोड़ के लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन की तरफ बढ़ो। आप हायर वाले जो आपका एमएससी वाला पार्ट है, आप उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि वहां पे डेफिनेटली। देखो ऐसा होता है कि एग्जैक्टली कि ऐसा होता है कि हम ना एक लूप में फंस जाते हैं। जैसे हमने पढ़ाई स्टार्ट करी, जैसे होता है नॉर्मली स्टार्टिंग में जब हम जेटली पढ़ना स्टार्ट हम्म करते हैं, तो जेटली हमने पढ़ा, पहला टॉपिक हमने पढ़ा, पहला टॉपिक पढ़ने को आधे तक गए, उसके बाद 2-3 दिन का ब्रेक लग जाता है। फिर ऐसा होता है कि जब दोबारा स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक से ही फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक ऐसा लूप है हम्म जहां पे हम फंसते जाते हैं। तो वही लूप जो होता है वो ये ग्रेजुएशन वाला सिलेबस आपका ये करता है, जो कि आपके मतलब नेट में अगर आप ए पार्ट देखो तो ए पार्ट ऑलमोस्ट बहुत सारा पार्ट उसका ऐसा है जो ग्रेजुएशन से ही रिलेटेड है। मतलब 60 to 70% आप मान के चलो कि वो पूरा ग्रेजुएशन का डेफिनेटली। सिलेबस है। और हम ऐसा होता है कि उस लूप में ऐसे फंस जाते हैं कि उससे हम निकल नहीं पाते। सो इस चीज के लिए यू विल नीड अ गाइड, कि देखो आपको एक गाइडेंस प्रॉपर तो चाहिए होगी, ताकि आप उस लूप से बाहर निकल सको। क्योंकि आप अगर सेल्फ स्टडी डेफिनेटली। के लूप में अगर फंसते जाओगे तो बिल्कुल बहुत गंदे तरीके से फंस जाओगे। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो टॉपिक समझ आने लग गया तो उसके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। ईजी हो जाएंगे, लेकिन आप हम्म करोगे ठीक है, कर लोगे, लेकिन ऐसा होता है कि उसके सिग्निफिकेंट अमाउंट को क्वेश्चन आते ही नहीं है, है ना। उसके हमें जो भी अपने आपका ना क्वेश्चन। एम को हाँ ध्यान रखना है ना। एग्जैक्टली। एम अपना ये नहीं एम कि को यार ध्यान सीएसआर रखना नेट बिल्कुल। क्रैक होना चाहिए। अपना अगर मतलब बेयर मिनिमम 100 मार्क्स लाने, ऊपर से 150 लाओ 200 लाओ, वो बच्चे की कैपेबिलिटी पे है। आपके मैं ऊपर है, यहाँ पर बिल्कुल वो बात हाँ। करना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर हम्म। बात करना चाह रहा हूँ कि यार 100 से 150 मार्क्स कम से कम आप ले आओ। उसके लिए हम्म। बहुत ज्यादा पढ़ने की भी मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की नीड नहीं है, और एग्जैक्टली। सफिशिएंटली करो। और सबसे अच्छा मेथड जो है वो प्रीवियस ईयर हम्म। क्वेश्चन। अगर बिल्कुल। आप प्रीवियस से 5 से 7 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे, अगर खुद से हम्म। नहीं भी लगा पा रहे हो तो यहाँ पर क्लासेस होंगी, यहाँ पर ठीक है, अन अकेडमी पर हम्म। एक प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैच आ रहा होगा। मेरी फ्री एग्जैक्टली। क्लासेस चल रही होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसके बारे में अभी हम शेड्यूल अपना डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पर जो है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस भरपूर चलने वाली है। नेक्स्ट 3 महीने का जो प्लान है अनअकैडमी का वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अगर बच्चा कोई 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेता है, अगर उससे नहीं भी होते उनके सोल्यूशंस भी एक बार पढ़ लेता है, तो उसको अंदाजा आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और इस टॉपिक का कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो एग्जैक्ट। एक्टिविटी की बात करें, अगर आपका हम्म। न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा पढ़ने का मन नहीं है, मत पढ़ो, सिर्फ रेडियो एक्टिविटी पढ़ लो। उससे एक क्वेश्चन जो है हमें हर साल ही देखने को मिल रहा है नेट एग्जाम में। मिल जाता है बिल्कुल। तो कुछ तरीके के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सेमी टॉपिक्स हैं, जिसको कर कर हम्म। बच्चा जो है अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है। अच्छा, एक चीज और मैं बिल्कुल। यहाँ पर कहना चाहूंगा, जैसे कि हमने इससे अभी डिस्कस किया था कि यार जो पार्ट सी होता है, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उन पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लो। एग्जाम देने हम्म। जाओ, ठीक है, पार्ट बी से ज्यादा पार्ट सी पर अगर आप उसमें अगर मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन भी अच्छे से बना पाते हो तो 50 नंबर हो गए, ठीक है। बिल्कुल। 12-13 क्वेश्चन तक अगर पहुंच जाते हो तो काफी हायर कट ऑफ तक आप पहुंच जाते हो। एक तो पार्ट ए हो गया, पार्ट ए में तो आपको 20 मार्क्स लेके आने ही है, 20 से 30 मार्क्स हाँ नहीं। लेके आने हैं। उसके बाद पार्ट सी से आप ले आओ 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। उसके बाद पार्ट बी पर जो है आपका बर्डन कम हो जाता है, फिर आप थोड़े बहुत भी अगर उसमें मार्क्स ले आते हो तो आपका जो है ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर बन के आएगा। एग्जैक्टली। और ऐसा होता है पार्ट सी में, देखा भी जाता है क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, लिखा हुआ होता है बहुत सारा कुछ, तो उसको बच्चे पढ़ते नहीं है करके हम्म, छोड़ देते हैं। बट ऐसा होता है कि अगर अटेम्प्ट किया जाए ढंग से तो काफी क्वेश्चन उसमें अच्छे से अटेम्प्ट हो जाते हैं। राइट। हाँ जी, हर साल 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे हैं पर्सनली कि बहुत ही इजी होते हैं। मतलब अगर मान लो एटॉमिक फिजिक्स है, थोड़ा सा मतलब हल्का सा जो आपने एमएससी में पढ़ा है, जो डेफिनेटली आपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ा ही होगा, उससे क्वेश्चन आ जाता है। एग्जैक्टली। न्यूक्लियर हम्म। फिजिक्स में जो आपने सेमेस्टर के लिए पढ़ा है, अलग से आपने मेहनत करी भी नहीं है, वो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मैंने देखा एग्जैक्टली। ये वाले टॉपिक्स काफी इजी हैं, और हर सर साल थोड़ा इजी सा आते एक हैं। बार बात करते हैं एप्टीट्यूड वाले के पार्ट के बारे में, क्योंकि अब बात उठी गई है उसकी, क्योंकि वो भी आपका सिग्निफिकेंट हम्म, होता है, 15 क्वेश्चन उससे भी करने ही होते हैं। तो ऐसा होता है कि एप्टीट्यूड को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अगर किसी एग्जाम की कटअप अगर 100 के आसपास भी जा रही है तो 20 मार्क्स तो काफी सिग्निफिकेंट है ना। तो उसको उस पे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम्म, सही बात है सर, डेफिनेटली। उसके लिए तो सर उसके बारे ऐसा में कुछ है कि बोलना आपको? मतलब हम्म। आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ हाँ, उसका है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम लगाएंगे तो उसी में हमारा काम हो जाएगा। और जो क्लासेस हैं हमारी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस चल रही होंगी। तो बेसिकली मैं अनअकैडमी पर एक तो 2 रोल निभाने वाला हूँ। एक तो यहाँ पर है मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, दूसरा मैं पार्ट ए भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पार्ट ए के लिए मैंने कुछ कोर्सेज वगैरह करवा रखे हैं और पहले भी प्रीवियस में भी करा हम्म। रखे हैं और अब भी मैं आगे कराऊंगा। तो पार्ट ए की हम्म। तैयारी तो मैं फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो चारों सब स्टूडेंट्स को कराने वाला हूँ। तो उसके लिए हम्म। कुछ स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लासेस आ रही होंगी, जो कि यूट्यूब पर ही इसी चैनल पर फ्री में आ रही होंगी। तो बच्चा अगर उन्हीं को, मान लीजिए मैं 20 क्लासेस अगर कराता हूँ, 20 क्लासेस में करीब करीब आप लगा लीजिए 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर उस 200 हम्म। क्वेश्चन को भी बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है तो डेफिनेटली उसके 20 से 25 मार्क्स आने पक्के हैं। पार्ट ए की पक्के तो हो सिर्फ जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर करोगे तो बहुत ज्यादा उसी में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आता है पार्ट ए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर एक बार आखिरी में पीवाई क्यूज का बात कर लेते हैं, और फिर पीवाई क्यूज की बातें कर लेते हैं, और फिर आखिरी में हमारे क्लासेस का शेड्यूल कैसा रहेगा तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सर वही वही बात होगी दोबारा से कि पीवाई क्यूज के सेशंस आप भी लेके आ रहे हो, पीवाई क्यूज जो है वो आपका प्लस में भी आने वाला है। ठीक है, मतलब शायद हाँ, वो बैचेस तीन आ मंथ रहे का हैं सर। कोर्स है ना वो? 3 मंथ का ही पूरा हाँ, कोर्स तीन रहेगा ना महीने वो? बच्चा अगर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्री ले लेता है तो उसमें उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैचेस मिल जाएंगे, उसको पार्ट ए के हम्म। बैचेस मिल जाएंगे, मतलब ओवरऑल उसका कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। और 3 महीने जी। के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे होंगे, उसको सारे रिकॉर्डेड बैचेस या जो भी लाइव क्लासेस चल रही हैं पूरे 3 महीने के लिए पूरा एक्सेस मिलेगा उसे। तो मान लो अगर बिल्कुल। किसी बच्चे को यार न्यूक्लियर फिजिक्स में डाउट है, तो वो क्या करेगा, साइड बाय साइड न्यूक्लियर फिजिक्स का डिटेल कोर्स शुरू कर लेगा। तो उसका बिल्कुल। डेफिनेटली जो है एक अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो 3 महीने में उसको क्या क्या मिल जाएगा, 3 महीने में उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे, ठीक है। 3 महीने में उसको सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे। मान लो बच्चे ने चूज कर लिया कि मुझे ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ईएमटी और न्यूक्लियर फिजिक्स, तो वो 4 सब्जेक्ट रिकॉर्डेड में देखना शुरू कर दे या लाइव में देखना बिल्कुल। शुरू कर दे और अपना सिलेबस जो है एक अच्छे अमाउंट से कंप्लीट कर ले। कंप्लीट कर ले, सही बात है। और सर अपनी क्लास की टाइमिंग आप एक बार बता दो, फिर मैं बता देता हूँ। क्लास की टाइमिंग कुछ इस तरह से चलेगी। अभी जो है हमारा जो है फ्री कोर्सेज चल रहे हैं मेरे, ठीक है, फ्री कोर्सेज और प्लस कोर्सेज जो है चलेंगे। तो टाइमिंग जो मेरी रहेगी, एक रहती है हमारी इवनिंग में 5 to 7:30, उसमें जो है डिटेल क्लासेस रहेंगी, ठीक है। और दोपहर के टाइम में रहेंगी 12 से 1 के बीच में, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे पार्ट ए के, और हम कुछ जेस्ट के पीवाईक्यूज भी कर रहे होंगे क्योंकि जेस्ट भी एग्जाम आ रहा एग्जाम आने वाला है, है। बिल्कुल। ये फंस गया यहाँ पे।
नेट की क्लासेस कर रहे हैं। तो 3 क्लासेस डेली चल रही हैं। एक बार दोबारा से सर रिपीट कर दो, क्योंकि वो पूरा मतलब फंस गया था वो पूरा ही। अच्छा वो अच्छा, जेस्ट की तो ऐसा क्लासेस हो जो, गया 12 हाँ। से 1। हाँ, 12 हम्म। से 1 पार्ट है, 1 से 2.5 सीएसआर नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और हम्म। 5 से 7.5 जो है सीएसआर नेट की डिटेल क्लासेस जो टॉपिक वाइज चल रही है। तो भाई देख लो, सानू सर 6 6 घंटे की क्लास लेंगे, ठीक है? तो ऐसा है, तैयार हो जाओ, अपनी कमर बांध लो ठीक है, क्योंकि अभी उड़ान भरने वाले हैं हम लोग ठीक है। और ऐसा है हाँ कि मेरी जो क्लासेस की टाइमिंग रहेगी वो ऐसा है कि सानू सर इतना तो मैं नहीं ले पाऊंगा, बट हाँ क्लासेस जो होंगी, एक मॉर्निंग में मेरी क्लास की टाइमिंग है, मॉर्निंग में 9 AM to 10 AM, ये टाइमिंग रहती है, रोज की रहती है ऑलमोस्ट। अगर इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में आपका 7 to 8 एक क्लास रहेगी, और उसके बाद फिर 8:15 to 9:30 9:45 तक हम फिर क्लास लेंगे, ठीक है? इसी में आपका प्लस सेशन और स्पेशल सेशन जो है, फ्री सेशन, वो सारे इसी में रहेंगे। तो ये हमारे क्लासेस की टाइमिंग है, और बाकी आप अनअकैडमी पे जाके सारे एजुकेटर्स के स्केड्यूल चेक कर सकते हो, ठीक है? यूट्यूब पे आप यहाँ पे ओपन हम्म। करो तो आपको अपकमिंग जो इवेंट्स, अपकमिंग जो क्लासेस है उसके बारे में आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। तो बस सर, खत्म करते हैं इसको। हाँ और डेफिनेटली सर, कुछ बाकी आप देख और सकते कोई हैं कि इंपॉर्टेंट हमारे कुछ? कोई भी क्लासेस हम्म। कोलाइड नहीं कर रही हैं, तो जो बच्चा 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेगा उसको फुल ऑन क्लासेस वो ले सकता है, बड़े आराम से जो और है वो भी क्लासेस लाइव को ले वो सकता है, फॉलो अप कर लाइव सकता लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, है। हाँ। है ना? कि हम्म। ऐसा होता है कि आपका इंटरेक्शन बना रहेगा, और फिर एक टाइम एफिशिएंटली, मतलब टाइम को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि ऐसा होता है रिकॉर्डेड करते हैं तो वीडियो को पॉज कर दिया, फिर हम क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, और ऐसा होता है कि रिकॉर्डेड में सामने। नहीं, हम्म। फील ही नहीं हो सकता, पढ़ाई नहीं हो सकती। और रिकॉर्डेड अगर एग्जैक्टली। करना है तो रिकॉर्डेड के लिए तो सर बच्चे को पैसे देने की जरूरत ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूब पे क्लासेस फ्री है ना। बिल्कुल, अगर सारे ऑलमोस्ट बच्चा सारा टॉपिक पे कर कवर रहे हो हो जाता है उसमें। ना, पेमेंट कर रहे हो तो लाइव क्लासेस के लिए करो, ताकि आप जो है एकदम सामने इंटरेक्ट कर सको, डाउट आ रहा है मन में तो डाउट कम से कम पूछ तो सको किसी से। तो ये बेनिफिट है एग्जैक्टली। सर लाइव क्लास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, फिर खत्म करते हैं इसको। हाँ तो हम हाँ मिलते हैं ओके। आज आप कितने बजे क्लास शुरू करोगे सर? मेरे पास सर फिर फंस गया। 5 PM है एक अपनी, दोपहर में भी है क्लासेस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके सर, चलिए, थैंक यू सो मच सर। और यार सानू अरोड़ा सर को जाके फॉलो कर दो अन अकेडमी पे, मेरे को भी फॉलो कर देना प्लीज ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, तब तक के लिए चलो टाटा। ओके सर, बाय बाय। ओके, सी यू देयर इन द क्लासेस, बाय बाय। ओके ओके बाय।